आप सुन रहे हैं स्पाइस रेडियो और रेडियो रमझम अपनी होस्ट नूतन ठाकुर के साथ गपशप का ये प्रोग्राम ही दोस्तों, और वादे के मुताबिक एक बार फिर अपने मेहमान से आपका तारुफ करवाने जा रही हूँ। ये आपके अपने चहेते डॉक्टर संदीप जस्सल, जो हर बार की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार नूतन जी, और थैंक्स अ लॉट टू स्पाइस रेडियो फॉर हैविंग मी वंस अगेन। एंड सब हमारे श्रोता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है ऑफ कोर्स, इस हेल्थ टॉक में। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि जी जरूर। इसकी समस्या हमारे सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटी में नहीं बल्कि हर कम्युनिटी में नज़र आती है। और किडनी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हमें बहुत देर के बाद पता चलता है, और जब पता चलता है तो फिर हमारी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले आपसे मुझे ये जानना है कि ये किडनी जो है, इसका हमारे शरीर में क्या काम है? क्योंकि हम यूं तो जानते हैं आम तौर पर, लेकिन आप एक डॉक्टर हैं, प्रोफेशनली आप इसके बारे में बता पाएंगे कि किडनी जो हमारे शरीर में है, इसका काम क्या है? नूतन जी, किडनी एक इतना अच्छा इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जो इतने मल्टीपल काम हमारे शरीर के लिए करता है, हमारी जिंदगी के लिए करता है कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर व्हाट किडनी इज डूइंग फॉर अस। जी। हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि किडनी 24 आवर्स 7 डेज अ वीक बिना किसी ब्रेक के काम करती है, हमारे ब्लड को क्लीन करने का, उसको फिल्टर करके उसमें से वेस्ट मटेरियल जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, हमारा शरीर में कई सारी केमिकल प्रोसेसेस चल रही हैं जो कि हमारे शरीर को चला रही हैं। लेकिन हर प्रोसेस का कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल है, और उस वेस्ट मटेरियल की सिलेक्शन करके, चुनाव करके उसको शरीर से बाहर करने का काम यूरिन के जरिए किडनीज करते हैं। और ये फिल्ट्रेशन मशीन्स हैं जो दो किडनीज हमें दी हैं भगवान ने, रफली हमारी फिस्ट आगे की मुट्ठी अगर हम हाथ बंद कर लें, जो भी हमारी मुट्ठी है उसके बराबर इन किडनीज का दो ऑर्गन्स हैं जो कि पीछे पीठ में जी। हमारे हैं। लेकिन 50 गैलन्स ऑफ ब्लड फिल्टर होता है किडनीज में। 140 माइल की ट्यूब्स हैं हमारी मुट्ठी भर के साइज की किडनीज में। जी। 140 माइल्स की ट्यूबिंग है, नालियां हैं जो कि मिलियंस ऑफ फिल्टर्स के द्वारा संचालित होते हुए उसमें से गुजरता है ब्लड। 50 गैलन, अबाउट 4 टाइम्स, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है जो किडनी हमारे लिए कर रही है। आप समझ सकते हैं कि पूरे 1 घंटे में 12 बार हमारा ब्लड इनमें से गुजर जाता है 1 घंटे में। 5 लीटर ब्लड, विच मीन्स कि 99% जो हमारा ब्लड है इनमें से जब गुजरता है 1 घंटे में 12 बार, वो बॉडी में रिजॉर्व हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। सिर्फ 1% जो फ्लूइड है उसमें से ये निकाल करके तो फ्रॉम 1 to 2 लीटर्स ब्लड यूरिन बनाते हैं पूरे दिन में। तो ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम होता है किडनी के द्वारा। जी जी तो जी। जब किडनी खराब हो जाए तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, और जान तक चली जाती है कि किडनी का होना बहुत जरूरी है। भले ये मुट्ठी के बराबर हो, छोटा ही हो, लेकिन इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, हाउ टू कीप किडनीज हेल्दी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आज जी। आज के समय में, क्योंकि आज के समय में जो ज्यादा समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं लाइफस्टाइल रिलेटेड समस्याएं हैं, हमारे आहार विहार, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और वो समस्याएं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे किडनीज को रिस्क बन सकती हैं। अब हम अगर सोचें तो आजकल इंसान किस चीज से पीड़ित है? आजकल इंसान पीड़ित है मोटापे यानी कि ओवरवेट प्रॉब्लम से। आजकल पीड़ित है इंसान स्ट्रेस से। आजकल हर घर में कोई ना एक मरीज आपको मिल जाएगा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित। जी। हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक आपको मिल सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं किडनी स्टोन्स की समस्या बहुत कॉमन है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वर्ल्ड वाइड 10% पीपल आर अफेक्टेड विद वन और द अदर टाइप ऑफ किडनी स्टोन। गुर्दे में पथरी वो किस वजह से होती है? वो डिस्टर्ब्ड मेटाबॉलिज्म से होती है,
जिन लोगों का यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, जो लोग कैल्शियम को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते और कैल्शियम डिपॉजिट्स या कैल्शियम के अवशेष किडनी में जमा होते हैं और वहां पर वो इकट्ठे होकर के किडनी स्टोन बना देते हैं। तो तो ये हेल्दी कैसे रखा जाए? जी, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि हर एक समस्या जो है उसके ऊपर हमें हल्का हल्का टच अपॉन करना पड़ेगा, हमें जी। उस टॉपिक को छूना पड़ेगा। जो लोगों को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में अगर हम अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल ना कर पाए और परसिस्टेंटली निरंतर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहें, या फिर हमारी ब्लड शुगर हमारी रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड के कारण अचानक बढ़े और फिर गिरे, हम्म। क्योंकि जब हम खाना गलत चुनाव करते हैं, गलत खान पान का, गलत चीजें खाते और पीते हैं, तो अचानक हमारा ब्लड शुगर लेवल ऊपर बढ़ेगा और हम्म। फिर हम डिपेंड करते हैं उन दवाओं पर जो हमें खानी है निरंतर, रोज, लगातार। तो उन दवाओं को खाते खाते हम पहले खुद अपनी शुगर को बढ़ाते हैं और फिर दवाओं के सहारे उन बढ़ी हुई ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल वो करते करते हैं। हैं, जी। कंट्रोल करते हैं। तो ये भी एक तरह का डैमेज है जो हम अपनी बॉडी को करते हैं। हम्म। कंट्रोल करना डैमेज नहीं है, बढ़ा करके कंट्रोल करना हम्म। डैमेज। हम्म। हम्म। कहने में अंतर है। हम्म। कंट्रोल करना तो बहुत भला काम है, हम्म। लेकिन हम बढ़ने ही क्यों दें? जी। तो इस डायबिटिक जितने भी लोग हैं हमारे श्रोता, जिनकी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको खुद डायबिटीज अफेक्ट कर रही है, उनको कोशिश करनी चाहिए शुगर लेवल को ना बढ़ाने वाले खानों का चुनाव करने में। हम्म। उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए, हम्म। क्योंकि जितनी शुगर ज्यादा रहेगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि चाहे वो 5 साल पुरानी शुगर हो, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, चाहे वो 12 साल 15 साल पुरानी हो, उसको कहीं ना कहीं हाई रिस्क रहना है। एक कंडीशन है जिसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक मीन्स डायबिटीज में होने वाली, नेफ्रो स्टैंड्स फॉर किडनी सेल्स, हम्म। नेफ्रॉन्स, हम्म। जो कि फिल्टरिंग यूनिट है हमारी किडनी में फिटेड है। हम्म। पैथी मीन्स बीमारी। सो हम्म। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक बहुत बड़ा रिस्क है हर डायबिटिक पेशेंट पर, और डायबिटीज के पेशेंट के हाथ में है ये कि वो कितनी दूर तक नेफ्रोपैथी को धकेल सकता है, कि उसको कितनी साल में जाकर के वो कंडीशन डेवलप हो। 5 साल में डेवलप हो, 2 साल में हो, कि वो 20 साल 25 साल तक भी ना हो। सब डिपेंड करता है कि वो अपनी किडनी हेल्थ की क्या केयर करता है। उसके लिए मल्टीपल चीजें हैं जो उसको करनी है, जो हम आगे आने वाले जो हमारे स्टेप्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि और कंडीशंस हैं जो डायबिटिक में होती हैं। आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट ओवरवेट होते हैं, तो आप अपना अगर वजन कम करेंगे तो आप दोहरा भला करेंगे। वो ऐसे कि वजन कम करने से डायबिटीज भी कंट्रोल होगी और वजन कम करने से किडनी के ऊपर भी रिस्क जो है वो कम होगा। यानी कि जो और डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें रेगुलरली अपने किडनी की जांच करवाती रहनी चाहिए। जी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो रेगुलर तौर पे किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT, या रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT, हम्म। जिसमें मौजूद रहते हैं 3 मुख्य टेस्ट हम्म। होते हैं: ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिक एसिड। ये 3 टेस्ट अपनी आप ब्लड वर्क की रिपोर्ट्स में जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी किडनी कहाँ स्टैंड करती है। और एक और टेस्ट है जो एक कैलकुलेशन एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, क्रिएटिनिन से निकलती है, उससे बोलते हैं EGFR, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर का मतलब है किडनी का वो सेल जो कि फिल्ट्रेशन में हिस्सा डालता है। फिल्ट्रेशन यानी कि सफाई करना, रेट यानी कि दर,
तो हर इंसान की GFR बहुत मैटर करती है, जो कि 90 से ऊपर होनी चाहिए। जी। उसकी वैल्यू 90 से ऊपर होनी चाहिए। जिन लोगों की भी 90 के नीचे जा रही है, उनको आज ही जाग जाना चाहिए और उनको अपनी किडनी के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो कंट्रोल करना चाहिए, और पानी की मात्रा अपने डॉक्टर से पूछ करके, डाइटिशियन से पूछ करके सेट करनी चाहिए। हम्म। कौन से खाने उनको खाने हैं और कौन से खानों से उनको परहेज करना है, हम्म। इसकी उनके लिए कस्टमाइज्ड एक राय उनके डॉक्टर्स और उनके डाइटिशियंस या कोई भी सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स उनको दे सकते हैं। हम्म। और हम बहुत हद तक इस डैमेज को स्लो डाउन कर सकते हैं, हम्म। रोक भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये डैमेज क्यों होता है कि या तो मोटापा बढ़ने से, या जैसे आपने कहा कि शुगर आपके शरीर में ज्यादा हो, और मैंने सुना है कि अगर अल्कोहल की मात्रा आप ज्यादा लेते हैं उससे भी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। तो शुगर एंड अल्कोहल और खाना पीना, और भी कोई रीजंस हैं? क्योंकि अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं है तो जाहिर है उसे प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए प्रिकॉशंस तो लेने होंगे। तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं ताकि किडनी हेल्दी रहे? इसके लिए हमें ये जानना है कि किस किस को ज्यादा रिस्क है, हम्म। जिसको इसके ऊपर ज्यादा सचेत रहना है कि हाँ, मैंने अपनी किडनी हेल्थ देखनी है। हम्म। तो जिन भी लोगों की एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, हम्म। जिन लोगों का लो बर्थ वेट था, जब वो पैदा हुए थे उनका बॉडी वेट कम था, हम्म। यानी कि जो प्री मेच्योर बेबीज पैदा होते हैं, जी। वो बड़े होकर के उनकी किडनीज को हायर रिस्क रह सकता है। हम्म। फिर जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हैं, तो जिनके परिवार में है आनुवंशिक तौर पे, या जिनको खुद को हार्ट में प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, उसके अलावा वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, तो उनको भी चांसेस है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, ज्यादा आ सकता है। हम्म। अपना ब्लड प्रेशर वो जरूर, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा एक साइलेंट किलर है, हम्म। जो हमें पता ही नहीं लगता कि हाई चल रहा है। और बहुत सारे लोगों में तब पता लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, जब किडनी की रिपोर्ट हमें खराब होती हुई नजर आती है। तब हम कारण ढूंढते हैं कि क्या कारण हो सकता है किडनी इतनी जल्दी डैमेज हो रही है। हम्म। तो पता लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई चल रहा था और उनको पता ही नहीं था। इसके अलावा वजन ज्यादा, तो हमने अभी बात करी, हम्म। और इसके अलावा किडनी स्टोन्स, इन हम्म। लोगों को ज्यादा ध्यान रखना है अपनी किडनीज को बचाव करने के लिए। जी। ज्यादा ध्यान रखना है कि वो देखते रहें। और आपने कहा कि पानी भी ज्यादा पीते रहना चाहिए, राइट? जी, एक बहुत ही अच्छा एक मापदंड है, एक तरीका है, पानी कितना पी रहे हैं हम लोग, एडिक्वेटली पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। और वो है कि यूरिन का कलर वॉच करना। हम्म। जब आप, मैं अपने पेशेंट्स को अपने शोज में हर जगह ये एक बहुत ही थंब रूल बताता हूँ कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, हम्म। एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं कि नहीं। जी। तो मैं यही एग्जांपल देता हूँ, whenever you go and use the washroom, please watch the color of the urine in the pot. तो कैसा होना चाहिए कलर यूरिन का? It should be light pale. It should be as close to the color of the water नॉट जो कि येलो? आपने, नॉट येलो, हम्म। पेल, लाइट। हम्म। जब भी आपको लगे कि आपके यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, हम्म। तो वॉशरूम से बाहर आते साथ आप एक रिचुअल बना लीजिए, एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपने हाथ धोए और बाहर आकर के 2 ग्लास पानी पी लीजिए, हम्म। प्यास लगी है या नहीं लगी। हम्म। देन व्हेन यू गो नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेम्बर टू वॉच द कलर। क्या ये फर्क पड़ा मुझे कलर में? क्या हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास किया कि डाइल्यूटेड यूरिन पास किया? डाइल्यूट यूरिन तभी होगा अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम करेंगे, यू मीन टू से कि फ्लूइड्स। किडनी का प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आप पानी पीते रहें और अपने यूरिन के कलर को आप हमेशा वॉच करते रहें। किडनी की प्रॉब्लम जब हो जाती है हम्म। तो हमें वाटर इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अच्छा।
क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही, हम ओवरलोड करेंगे उसको। हमें लो मेटाबॉलिक रेजिड्यू फूड, यानी कि हमारी बॉडी की प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल कम बचे, हमें वो खानों के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है और पानी भी कम करना पड़ता है। लेकिन जब तक किडनी एडवांस किडनी फेलियर तक नहीं पहुंची, तब तक पानी हमारा बहुत बड़ा एक तरीका है किडनीज को हेल्दी रखने का, वाह, मतलब कितनी अजीब किडनी बात है फेलियर से बचने कि आप किडनी को हेल्दी रखने के लिए पानी पीजिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि पानी कम लिए, इनटेक कम हो। का। फिर हम 1 लीटर से कम रखते हैं, जी 800 जी। ml to 1 लीटर रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि डायलिसिस शुरू हो गया है या नहीं हुआ है। लेकिन फिर हमारे सारे खान पान न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि बड़ी तादाद में जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जी। चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, यानी कि मिनरल्स और विटामिन, उन सब के ऊपर बहुत टाइट रोप बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है कि सोडियम कितना देना है, पोटेशियम कितना देना है। ये सारी चीजें सिर्फ कस्टमाइज कंसल्टेशन में ही आती हैं। वो जनरली हम जनरल पब्लिक के लिए ना ही कॉम्प्लिकेट करें मैटर को, जी उतना ही जी। अच्छा है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर संदीप जस्सल। और क्योंकि किडनी की समस्या जो है ना, ये जब समस्या हो जाती है उसके बाद परेशानी शुरुआत होती है। लेकिन परेशानी ना हो, समस्या ही ना हो, इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई पानी ज़्यादा पियो, चीनी की मात्रा कम करो, अपना वजन कम करो, राइट? जी और कुछ जी ऐड करना बिल्कुल। चाहेंगे आप? अल्कोहल के बारे में आपने बात करी थी। फॉर मेन इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गो बियॉन्ड 2 drinks a day. For हम्म women it is not recommended to go beyond 1 drink a day, हम्म right? हम्म And then डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर पूरा ध्यान दें। एक्सरसाइज करें 30 to 40 मिनट्स मिनिमम 5 days a week। 150 to 200 मिनट्स अपनी एक्सरसाइज के जुटाएं, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जॉग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा हो, पर जरूर करें। ये तरीके हैं कुछ ओवरऑल किडनी हेल्थ को अपनी किडनी हेल्थ को मेंटेन करने के और किडनी की प्रॉब्लम्स को अपने से दूर रखने के। वाह, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है तमाम सुनने वालों को। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि कोई खाना ही खाना है आपको उसको स्वस्थ रखने के लिए, आपको ओवरऑल हर चीज़ का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, खाने का भी और पीने का भी, है ना? जी, सोडियम रिच फूड्स हैं, जो कि आपके फास्ट फूड जितने भी हैं, जो भी शेल्फ पे पड़े हुए खाने हैं, उनमें हाई सोडियम कंटेंट होता है। उन सोडियम को एज अ प्रेजर्वेटिव यूज किया जाता है, जी नमक को या बेकिंग सोडा को। जी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा है। तो जितनी बेकरी आइटम्स हैं, जितनी सॉल्टी स्नैक्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को ज्यादा रखने के लिए उनमें मजबूरन सोडियम कंटेंट ज्यादा रखा जाता है। जितना सोडियम ज्यादा रखेंगे उतना वाटर रिटेन होगा बॉडी में, वाटर रुकेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहेगा। तो आप सोडियम का परहेज करें। वो फल जो कि वाटर रिच फल है, जैसे कि वाटरमेलन है, कैंटलोप है, और वो वेजिटेबल्स जो कि वाटर रिच है, जैसे कि पूरी फैमिली है जिसे हम क्यूकम्बर वाली फैमिली बोलते हैं, कुकुरबिटेसी, क्यूकम्बर, ये स्क्वाशेस जितने भी हैं, जुकीनी है, घिया जिसे हम बोलते हैं हमारी भाषा में, लौकी, ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं बहुत अच्छे ये हैं वाटर रिच वेजिटेबल्स हैं। जी। ये किडनी हेल्थ के लिए अच्छे हैं क्योंकि ये यूरिनेशन इंड्यूस करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। जी। डॉक्टर संदीप जस्सल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त दिया, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए इसकी जानकारी दी है आज हमें। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू स्पीकिंग विथ अस एंड हैप्पी हॉलीडेज। Thank you very much, Nitin ji, and happy holidays to you as well as to all our listeners who join us for this regular program. And thanks to Spice Radio and to you for inviting me. अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए
उन कई वर्षों में लिव लाइफ मोर